ओके, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने वाला हूँ। अगर आपको टांगों में वेरिकोज वेन्स का मसला है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वेन्स और आर्टरीज में बुनियादी फ़र्क क्या है। बुनियादी तौर पे दोनों ही खून की रगें हैं, लेकिन इनका काम मुख्तलिफ होता है। वेन्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को वापस दिल तक लेके जाती। वेन्स में जो खून होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इसका क्या मतलब है मैं आगे समझाता हूँ। वेन्स के अंदर से जो ब्लड गुजर रहा होता है ये रुके ना, चलता रहे। मतलब इसका बहाव आपके मसल्स की मूवमेंट और जिस्मानी हरकत पे डिपेंडेंट होता है। तो इस खून के बहाव को यकीनी बनाने के लिए आपका फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या लंबे वक्त तक खड़े रहते हैं किसी एक जगह पे, आपकी जॉब ऐसी है काउंटर पे खड़े हैं सारा दिन, या इसी तरह अगर आपकी जॉब सारा दिन बैठे रहने की है तो आपको वेन्स के ये मसाइल ज़्यादा होंगे। फिर हमारे जिस्म में बहुत सी मुख्तलिफ आर्टरीज होती हैं, सर से लेके पैरों तक, इवन उंगलियों तक जाती हैं। उंगलियों में जगह थोड़ी तंग होती है तो ये मजीद छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। इन नालियों में जो खून होता है ये दिल से आ रहा होता है और इसमें ऑक्सीजन भी होती है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मतलब जो खाना आप खाते हैं इसमें मौजूद विटामिन मिनरल्स वगैरह जब ये खून की नालियां छोटी आंत के करीब से गुजरती हैं तो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आर्टरीज बेसिकली जिस्म का ऑक्सीजन और खुराक की सप्लाई का सिस्टम है। यहाँ से ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन टिश्यूज में चला जाता है। फिर टिश्यू से बगैर ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल तक वेनस सिस्टम के जरिए आता है। वेन्स इसे वापस लाती हैं, जिसकी पहले बात हुई। लेकिन इसी तरह का एक और वेनस सिस्टम भी होता है जो इससे अलग होता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जिस्म में आने वाले न्यूट्रिशन को पहले ये जिगर के पास लेके जाता है। अब अगर आपके जिगर में कोई रकावट है, कोई स्कार टिश्यू है, सिरोसिस है या इवन फैटी लिवर है, तो इससे वेन्स में मसला पैदा हो सकता है। ये वेन्स जब जिगर में से खून को लेके जा रही होती हैं तो इस रकावट की वजह से या इस जख्म की वजह से यहाँ आके खून का बहाव स्लो हो सकता है। अब जब ये स्लो हो जाता है तो इससे वेनस सिस्टम में पीछे प्रेशर बढ़ता है। इसे मजीद आसान बनाने के लिए आप इसे इस तरह समझ लें कि आपका लिवर एक फोम की तरह, एक स्पंज की तरह। अब अगर ये स्पंज पहले से किसी और चीज से ब्लॉक्ड है या भरा हुआ है तो फिर इसमें से कोई और चीज नहीं गुजर पाएगी। ये चर्बी भी हो सकती है, ये कोई जख्म भी हो सकता है, और फिर एक वक्त आता है कि इस प्रेशर को फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। पखाने की नाली के करीब अगर वेन्स फूल जाए प्रेशर की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, तो इसे बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं। फिर गैस्ट्रिक वेरिसिस भी होता है। तो वेन्स के इन मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह जिगर है। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में मैं क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी पे फोकस करूंगा। ये मसला ज्यादातर टांगों के निचले हिस्से में होता है। लोअर लेग में वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो रही होती। इस मसले को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहते हैं, और फिर यही बाद में वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स जैसी कंडीशन की वजह बन सकती है। इस स्टेज पे अगर आप इसे सीरियस नहीं लेंगे तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी बदल सकती है, जिसमें वेन्स में ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, खून जमा होने लगता है। तो क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी की शुरुआती अलामात में टांगों का भारी महसूस होना, टांगों और टखनों में सोजन आना, दर्द और रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी महसूस होती है जो टांगे हिलाने पे कम हो जाती है। फिर टांगों पे इस हिस्से की जिल्द भी मुतासिर होती है। जैसे लेदर शाइन करता है तो शाइनी या लेदरी अपीयरेंस हो जाती है। इस हिस्से से बाल खत्म होने लगते हैं, खारिश होती है, जिल्द के रंग में तब्दीली आने लगती है। औरतें स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन्स जैसे मसाइल का सामना कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के वजन की वजह से वेन्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। फिर प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ा हुआ होता है, ये वेन्स को ढीला कर देता है। इसे वेजोडाइलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा खून जमा हो सकता है, क्योंकि वेन्स में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं। मतलब वेन्स इस बड़े हुए एस्ट्रोजन का ज्यादा असर लेती हैं, चाहे मर्द में हो या औरत में। बड़ा हुआ एस्ट्रोजन भी वैस्कुलर सिस्टम को मुतासर कर सकता है। लेकिन अगर लिवर खराब है तो ये मसला बढ़ जाता है, क्योंकि लिवर या एस्ट्रोजन की मिकदार को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो सबसे बेस्ट और सस्ती रेमेडी मैं वेन्स के इन मसाइल के लिए रेकमेंड करता हूं वो है हॉर्स चेस्टनट। इसमें बहुत सी स्टडीज, बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं, और वेन्स के अलावा भी इसके और बहुत से फायदे हैं। ये बड़े हुए जिगर और स्प्लीन के लिए, टांगों में सोजन के लिए, बवासीर के लिए भी ये फायदेमंद है। ये किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं और ये सस्ता, इतना महंगा नहीं है। दूसरी चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा इसके साथ वो है रीबाउंड एक्सरसाइज। इसमें सीढ़ियां चढ़ना आ जाता है, साइकिल चलाना, स्लो पेस्ड रनिंग, मतलब स्लो रनिंग। अगर शुरू कर रहे हैं तो आप सिंपल वॉक से भी शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आपको मूवमेंट की जरूरत है ताकि टांगों में लिम्फ फ्लो बेहतर हो और आपकी रगें खुलें। तो रेगुलर वॉक तो आपको वैसे भी करनी चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो आज से शुरू करें। आपको एक्टिव रहना है, ज्यादा बैठना नहीं है, और ना ही ज्यादा देर तक किसी एक जगह पे खड़े रहना। फिर अगर इसके साथ किसी को जिगर का मसला, जो कि इसके साथ बहुत कॉमन है, तो मैं इसके साथ मिल्क थिसल और अल्फा लिपोइक एसिड रेकमेंड करता हूँ, जो ना सिर्फ फैटी लिवर के लिए फायदेमंद है बल्कि सिरोसिस के लिए भी अच्छे हैं। और एक्टिव लाइफस्टाइल, जिम ज्वाइन करें, वजन कम करें। अगर एस्ट्रोजन का मसला है या फिर एस्ट्रोजन डोमिनेंट है बॉडी, तो मैं रेकमेंड करता हूँ माका रूट। ये हार्मोनल बैलेंस
को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन नेचुरल हर्ब है जो ना सिर्फ एस्ट्रोजन को नॉर्मल करेगी बल्कि एनर्जी को भी बढ़ाती है, मूड को बेहतर करेगी। तो ये है मेरी रिकमेंडेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।